हाँ, आ गई, पीपीटी भी आ गई, वेरी गुड। हाँ, स्लाइड्स हो गई हैं आपकी, स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, एक्सीलेंट। बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। जैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं, जी सर। जी प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम। सर सबसे पहले हम जरूर कहना चाहेंगे सर कि हम गिट्टी के बेच रहे थे, और गिट्टी बेचने से मरकरी लेवल तक का सफर सर कैसा रहा, हम इस पर थोड़ा 2 मिनट जरूर बात करना चाहेंगे सर। इसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। आदेश है जी सर। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्टार्ट। सर। सर बिहार के समस्तीपुर जिले में एक छोटा सा ग्राम है बिशनपुर, वहीं का सर हम रहने वाले हैं। और यही सर मेरा पुराना वाला घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ। गांव के बगल में ही एक प्राइमरी स्कूल था जहाँ मैं पढ़ाई लिखाई हुआ मेरा, वहां से हमें आगे बढ़े प्रभावती राम दुलारी में कर्पूरी ग्राम में ही हाई स्कूल पास किए। लेकिन सर बचपन से एक शौक रहा हमको। आज वो दिन याद है जब हम छोटे थे। हम जब 8वां 9वां में पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ जो भी रिश्तेदार आते थे, जो भी आते थे, हमसे बोला करते थे, बेटा तू पढ़ लिख के क्या बनेगा, पढ़ लिख के क्या बनेगा, क्या करेगा। तो सर हम दो भाई थे, पहले मतलब एक साथ साथ पढ़ते थे। एक मेरे से 1 साल, एक क्लास जूनियर था, 2 साल मेरे से छोटा है। जब वो पढ़ने में सर बहुत तेज था, और उससे कोई पूछता था बेटा तू पढ़ लिख के क्या बनेगा, तो वो बोलता था कि हम इंजीनियर बनेंगे। और आज वो इंजीनियर है। लेकिन हमसे कोई पूछता था, सर हम पढ़ने में एवरेज विद्यार्थी रहे, तो हमसे कोई पूछता था बेटा तू पढ़ लिख के क्या बनेगा, तो हम बोलते थे हम पैसा वाला बनेंगे। उस टाइम में लोग हम पे बहुत हंसा करते थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, कि पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं, लेकिन पैसा वाला बनेगा। लेकिन बचपन से सर शौक था पैसा वाला बनना है। जब सर हम हाई स्कूल में ही पढ़ा करते थे, उसी समय मेरा सोच बहुत दूर तक था। सर हम चाहते थे कुछ बड़ा करना है, हमको नौकरी नहीं करना, हमको कुछ बिजनेस करना है, हमको बड़ा आदि बनना है। सब जब भी किसी बड़े लोगों का कहानी सुना करते थे या स्कूल में जब पढ़ाया जाता था, ऐसा कुछ बोला जाता था, तो यहाँ सर लगता था बचपन से ही शौक था पैसा वाला बनना है। तो हाई स्कूल पास किए सर, उसी समय इंटर में एडमिशन नहीं लेके हम काम करने की शुरुआत कर दिए भवानी जांच घर में। हमको पैसा वाला बनना था, काम करना था, बड़ा काम करना था। तो हमको लगा कि ये काम करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। इसमें आने के बाद सर जब हम आगे बढ़े तो लगा कि नहीं, करियर बनाया जा सकता है, बढ़िया काम है। तो फिर इसी में आने के बाद हम एमएलटी का कोर्स कर लिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंटर कॉलेज से। और हमको लगा इसी में अपना करियर की शुरुआत करना है, इसी में बड़ा काम करना है। फिर दरभंगा से हम डीएमएलटी का कोर्स किए और लग गए। 2000 से हम इस काम को करने की शुरुआत की, और 2007 में जिस डॉक्टर के अंदर में हम काम किया करते थे वो डॉक्टर साहब वहां से हट गए, तो हम हो गए बेरोजगार। तो फिर सोचे अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो कर्पूरी ग्राम में ही सर हम गिट्टी का काम करने की शुरुआत कर दी। और इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन किए और गिट्टी के काम में लग गए 2007 में। और गिट्टी का काम चल ही रहा था, लगा कि ये काम बढ़िया है, मोटा मोटा पैसा आ रहा है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन गिट्टी का काम करते करते वो 2 जनवरी का दिन था 2014। हमारे बड़े भैया हैं, भगवान माता पिता के बाद हम इन्हीं का स्थान देते हैं। जो भी है आज हम जैसे भी हैं, जो भी है, सब इन्हीं का दिया धरा है। तो 2 जनवरी 2014 को सेफ शॉप बिजनेस देखने का मौका मिला, यही हमको इस बिजनेस को दिखाए। और बड़े भैया होने के नाते हम इनको मना भी नहीं कर सके, और धन्यवाद देते ऊपर वाले का, मेरा मुंडी हाँ में हिला, ना में ना हिला, और हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर गए। बिजनेस में हो क्या सकता है, क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा काम हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं था। बस एक सपना था कि हमको बड़ा काम करना है, हमको बड़ा आदमी बनना है। बस इसी सपना को संजोए हुए सर से बात किए कि बताइए हमको क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि बस हमारे साथ तुम मिले रहो, हम जैसा ऐसा बोलते हैं तुम करते रहो, काम बड़ा हो जाएगा। हम बोले ठीक है, और हम लग गए इस बिजनेस में। आने के बाद स्टार्टिंग फेज मेरा यही था, सीवीजेड बाइक हुआ करता था जब हम गिट्टी के काम में थे, वही बाइक था मेरा, और इसी बाइक से हम प्लान करने की शुरुआत कर दिए। और कुछ दिन काम करने के बाद एक छोटा सा अचीवमेंट आया, बुलेट खरीदे। बहुत अच्छा लगा। बुलेट मेरा बचपन का सपना था कि जब भी कोई पास से बुलेट क्रॉस करता था तो यहाँ लगता था एक बार कि नहीं बुलेट होना चाहिए। तो उस समय हमको लगा नहीं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले गिट्टी में थे, जांच घर में थे, कभी बुलेट का सपना पूरा नहीं हो रहा था। सेकेंड हैंड बाइक चल रहे थे, लेकिन नया बाइक का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो बुलेट खरीदे, बहुत बढ़िया लगा। और सर कुछ दिन और काम किए, 14 महीना काम करने के बाद 14.5 लाख का क्रेटा खरीदे सर। ये मेरे लिए हेलीकॉप्टर से कम नहीं था, क्योंकि हम जिस परिवार से सर बिलोंग करते हैं,
उस परिवार में आज तक, हमारे परिवार नहीं पूरे खानदान में आज तक कोई नया बाइक खरीदने का सपना नहीं देखा। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद 14 महीना काम करने के बाद हम सारे 14 लाख का कार खरीदे। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। हमको लगा अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, करेंगे सेफ शॉप ही। और सर हम गिट्टी वाले काम को छोड़ दिए 2015 स्टार्टिंग में ही, उस काम को छोड़ दिए और फुल टाइम सेफ शॉप करने लगे। उस दिन काम करने लगे, फिर मजा आने लगा, बहुत बढ़िया लगने लगा। तो सर लोग बोले कि घर लेना है, तो पटना में हरिनगर एक बहुत बड़ा टाउनशिप है, उसमें एक फ्लैट लेने का मौका मिला। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर समस्तीपुर मेरा घर है और समस्तीपुर के आसपास के शहरों में 3 जगह प्रॉपर्टी लेने का मौका मिला, जो कुछ ज्यादा ही अमाउंट का था, अच्छा लगा। फिर WTC नोएडा में एक ऑफिस लेने का मौका मिला, इसके बारे में सुना करते थे। एक मीटिंग हुआ था दिल्ली में, तो सर आप ही एक बार चर्चा किए थे कि हम लोग गुजरात में WTC में ऑफिस लिए हैं। तो उस समय सर मेरा लेवल नहीं हुआ करता था, उसमें पैसा नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन सपना उसी समय जग गया था कि नहीं, जब हम थोड़े से ऊपर आएंगे WTC में एक ऑफिस जरूर लेंगे। तो WTC में अपना एक, आप लोग का आशीर्वाद से सर, ऑफिस भी है। फिर पटना में दूसरा घर भी लिए सर, जिसमें भी हम रह रहे हैं इसी बिजनेस की वजह से। और जहां लोगों का सर सपना होता है, सेफ शॉप में आने से पहले हम तो सिर्फ एक ही बात जानते थे कि मार्केट में जितना भी कार चलता है, रोड पे जितना भी गाड़ी है, सब है मारुति, बस इतना ही सर समझ में था। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद पता चला कि नहीं, सब गाड़ी अलग अलग होता है, सब गाड़ी का कंपनी अलग है, सबका नाम अलग है, सबका मजा अलग है। इसमें आने के बाद सर पता लगा, नाम सुने रेंज रोवर का, 1 करोड़ की गाड़ी थी। सपना तो था ही सर, स्टार्टिंग से शुरुआत से यही था। तो सर आज इस बिजनेस की वजह से, आप लोगों का आशीर्वाद की वजह से, आज से रेंज रोवर वेलार से इस बिजनेस को चलते हैं, इस बिजनेस को करते हैं सर। इस बिजनेस की वजह से, जहां हम अपने समस्तीपुर शहर से, घर से समस्तीपुर शहर किया करते थे, कभी पटना भी नहीं आए, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज हम इतने देश को घूम चुके। थाईलैंड गए, हांगकांग, मकाऊ गए, फिनलैंड गए, चेक रिपब्लिक गए, ऑस्ट्रिया गए, स्लोवाकिया गए, हंगरी गए, ईरान गए, रसिया गए। इसमें इतना शहर को सर घूमने का मौका मिला। हम धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले को कि शायद आज इस बिजनेस को हम नहीं देखते, इस बिजनेस में हम नहीं आते, तो शायद आज हम वही गिट्टी बेच रहे होते, हम आज कुछ नहीं कर लिए होते, हम गिट्टी बेच रहे होते। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद इतना अचीवमेंट मिला, आज जिंदगी बहुत बढ़िया सर चल रहा है। बच्चों का पढ़ाई बहुत बढ़िया स्कूल में करवा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सर। और आप लोग का आशीर्वाद से आगे भी सर बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बहुत बड़ा नाम करना है सर। सर बात करेंगे आज का जो मेरा टॉपिक है, जिद करने से ही जीत मिलेगी। ये सच है सर, ये देखने से हम खुद को ऐसा देखते हैं कि जब सब काम करने की शुरुआत किए थे, तो शुरुआत में हम समस्तीपुर जिला में एक छोटा सा जगह है, उसका नाम है वारिस नगर, वहां काम करने की शुरुआत कर दिए। और काम करते करते वहां 350 का नेटवर्क बन गया। तो एक बार अपने अपलाइन को हम लेके गए वहां, बोले सर एक मीटिंग कर दीजिए, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले ठीक है। तो जब वहां मीटिंग करने के लिए गए, तो मीटिंग तो बहुत बढ़िया कर दिए, 350 का टीम था, लगभग 250 लोग वहां बैठे थे। और लगा कि नहीं बहुत बढ़िया हो गया, सर आ गए हैं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जब वहां से आए वापस, तो सर होटल में हमको बुलाए, बोले कजीजा एक बात तुमसे करना है। बोले जी सर। तो आज से वारिस नगर में काम करना छोड़ दो। हम बोले सर 350 का टीम बन गया है, रोज कुछ ना कुछ सेल जा रहा है, तो कैसे छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ दो। बोले ठीक है सर, बोलिए क्या करना है। तो तुम दरभंगा चले जाओ। हम बोले ठीक है सर। समस्तीपुर से 50 किलोमीटर का दूरी है सर दरभंगा का। हम दरभंगा चले गए काम करने। उस समय थोड़ा सा लगा यार 350 का नेटवर्क स्टार्टिंग में बना और इतना बढ़िया इनकम आने लगा, लेवल हो गया, फटाफट सारा चीज हो रहा था। लेकिन सर बोले इसको छोड़ दो। जब दरभंगा गए तो सुबह 5 बजे घर से निकलते थे, रात को 11, 11:30, 12 बजे तक वहां फॉलोअप करते थे, प्लान करते थे। फिर वहां से आते थे 1 बजे, 1:30 बजे, 12:30 बजे रात को घर आते थे। उस समय लग रहा था यार इतना, उस समय काम वहां चल नहीं रहा था। हम बोले सर इतना बढ़िया काम वहां चल रहा था, तो वहां छोड़वा दिए, और जहां बिल्कुल काम नहीं हो रहा है वहां पर रखवा दिए। बोले कोई बात नहीं, जैसा कर बोलते हैं वैसा करो, आने वाले टाइम में तुमको समझ में आएगा। उस समय मेरे समझ में ये नहीं आया कि वो जो हम कर रहे हैं वो प्रखंड है, छोटा सा जगह है, एक छोटा सा चौक है, वो मार्केट भी नहीं है, छोटा सा चौक है। तो वहां आज काम बढ़िया हो रहा है, कल बढ़िया नहीं होगा। इसके लिए सर ने कहा था कि आप दरभंगा जाओ, दरभंगा बढ़िया शहर है, और वहां काम करिए। दरभंगा जब गए तो वहां के लोग से मिले, वहां के लोग बोलते थे सर यहाँ काम नहीं होता, ये समस्तीपुर नहीं है, और यहाँ काम करने के लिए सर बहुत मशक्कत करना पड़ता है, ढेरों कंपनियां आई चली गई, और सर आप भी आए, फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं,
लेकिन बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। सर समस्तीपुर में ही कुछ ऐसा करिए, वही काम करिए। लेकिन स्टार्टिंग से एक बात रहा मेरे में कि जो बात समझ में आया, दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं पाया, और जो काम समझ में आया नहीं, अजीत कुमार झा उसमें हाथ कभी डाला नहीं। शुरुआत से ये बात रहा मेरे में। तो लगा नहीं, अब आ गए हैं तो काम तो करेंगे, नहीं आते कोई बात नहीं, अब आ गए हैं, सर का आदेश है तो काम तो करेंगे। और लगातार सर काम करते चले गए, काम करते चले गए। और सर आज वहां से 7 डायमंड है उस शहर से, लगा कि नहीं काम बढ़िया है, तो अपने आप में जिद पैदा किए सर कि नहीं करना है, करना है। और करते सर चले गए। एक दिन वो था, आज का दिन ये है सर। जिद क्या है? जिद एक इमोशन है। ये जिद सर हर आदमी में नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी भावना से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एवरेज जिंदगी जीते हैं, खाते पीते हैं, कहीं छोटा सा नौकरी करते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको बड़ा जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। बस आम जिंदगी की तरफ अपने जिंदगी को काटते हैं, गुजारते हैं। लेकिन जो लोग जिद्दी किस्म के होते हैं, वो अपने इमोशन से कभी नहीं खेलते, अपने भावना के साथ वो कभी मजाक नहीं करते। और जिद्दी लोग वही होते हैं जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, जो जिनका सपना बहुत बड़ा होता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए बहुत दूर दृष्टि रखते हैं। वो एक बार जो सोच लिए, जो ठान लिए, अपने परिवार को कहाँ लेके जाना है वहां लेके जाएंगे, आज हमको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत बड़ा विजन जिसके पास होता है, वही जिद्दी किस्म का इंसान होता है। लेकिन जो एक बार जिद्दी किस्म का इंसान बन गया, बहुत लोग बचपन से जिद्दी होते हैं और बहुत लोग समय आने पे वो जिद्दी बन जाते हैं। बहुत आदमी पूरा जिंदगी गुजार देते हैं, 60 साल 70 साल उम्र उनका निकल जाता है, दुनियादारी से कोई लेना देना होता नहीं। लेकिन जो लोग जिद्दी बन जाते हैं वो किसी का नहीं सुनते, सिर्फ अपने भावना की सुनते हैं, अपने दिल का सुनते हैं। हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं। इंसान का जिंदगी सिर्फ एक बार मिला है, और इस एक बार की जिंदगी में इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि हम मर भी गए तो अपना बहुत बड़ा नाम छोड़ के जाएंगे। जिद्दी किस्म के लोग ऐसे होते हैं। ये एक भावना है, ये कोई जबरदस्ती किसी में पैदा नहीं कर सकता, ये अंदर आत्मा से निकलता है। जब वारिसनगर छोड़े, जब दरभंगा गए तो लगा नहीं यहाँ काम नहीं होगा, लेकिन बोले नहीं काम तो करेंगे, सर ने भेजा है, काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। सर बचपन से बता रहे हैं मेरा सपना बहुत बड़ा था और हम करने की शुरुआत की है सर। तो ये इंसान में सब में पैदा नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है वो दुनिया में किसी का नहीं सुनता। जिद्दी लोगों की पहचान क्या होती है? जिद्दी लोगों का पहचान ऐसा है, ऐसे लोग जो भी निर्णय एक बार लेते हैं उसको लक्ष्य बनाकर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब किसी को डायमंड बनना है, किसी को सेफ शॉप ज्वाइन करना है, तो अगर सेफ शॉप आपको ज्वाइन करना है तो उससे पहले सोचिए, अगर आप सेफ शॉप ज्वाइन करके अगर आप डायमंड है तो आप उससे पहले सोचिए कि आपको डायमंड बनना है, नहीं बनना है, आपको क्या करना है। अगर आपको डायमंड बनना है तो फिर दुनिया का कोई ताकत आपको रोक ना पाए। अगर आपको सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, जो भी आपको करना है, आप डिसाइड पहले करिए। एक बार निर्णय लीजिए आपको करना क्या है। आपको सेफ शॉप करना है तो मन से करिए, जो काम दुनिया में करना है मन से करिएगा। लगता है नहीं ये काम हम नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करिए, उसमें हाथ मत डालिए। लेकिन एक बार जो ठान लिया, लक्ष्य बनाकर उसके पीछे रह के लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और वो करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिद्दी। ऐसे लोग रास्ते में आने वाले किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करते। हम लोग प्लान करने जाते हैं, 2 प्लान 4 प्लान 5 प्लान किए, अगर कोई बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया, मेरे साथ अगर नहीं आया तो हम लोग घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग 1 को प्लान किए, 2 को प्लान किए, 10 50 100 को प्लान किए, वो कभी इसका परवाह नहीं करते कि क्या परेशानी है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोरोना आ गया, रात हो गया, दिन हो गया, कोई बीमार हो गया, परिवार में परेशानी, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपने रास्ते, अपने मंजिल की ओर देखते हैं और लगातार अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, और चलते 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 एक दिन अपने मंजिल को जरूर हासिल करते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करने के समय कितने बार असफल होते हैं इसकी कोई परवाह नहीं होता उनको। वो सिर्फ अपने मंजिल को देखते हैं, घोड़ा के पट्टा की तरह वो सिर्फ सीधा देखते हैं, उनको बाएं दाएं लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं होता। और वो लगातार 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 इस मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं।
एक बार क्या हुआ, वरदराज का नाम हम सभी ने 5वीं क्लास में ही पढ़ा था। वरदराज एक मतलब इतना कमजोर विद्यार्थी थे कि स्कूल से उनको निकाल दिया गया, और ये पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे। स्कूल से निकाल दिया गया, जब ये बोले कि नहीं हमको पढ़ना है, लेकिन स्कूल वाला इनको रखा नहीं, निकाल दिया। ये सोचे घर भी जाएंगे तो डांट ही पड़ेगा, तो रास्ते में ही कहीं पेड़ के नीचे ये खाना खाए और एक कुआं पे चले गए पानी पीने। और वहां गए तो ये देखे कि वो कोमल सा रस्सी से उस सिलवट पे निशान पड़ा हुआ है। इनके दिमाग में आया, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। इनको लगा कि एक जब रस्सी आने जाने से जब इतना मजबूत पत्थर पे निशान कर सकता है, तो हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें, एक बार छूट गए, 2 बार छूट गए, 4 बार छूट गए, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार अगर उस काम को हम करते चले गए, लगातार उस काम को हम करते चले गए, एक दिन आगे हम जरूर बढ़ेंगे, आगे चल के बहुत बड़ा ज्ञानी बने वो। शेप शॉप में क्या होता है कि आदमी काम डायमंड बनना तो सब चाहता है, लेकिन एक बार फेल हो गया, 2 को प्लान किया रिजल्ट नहीं आया, 4 को प्लान किया रिजल्ट नहीं आया, 5 को प्लान किया रिजल्ट नहीं आया, आदमी बिजनेस को छोड़ जाता है। जबकि हर आदमी ये जानते हैं कि जब शेप शॉप का प्लान आपको पड़ता है, तो शेप शॉप का प्लान पढ़ने टाइम ही आपको बताया जाता है कि 100 लोगों को प्लान करना है, 10 लोग आपके बिजनेस में आएंगे। लेकिन आदमी उतना पेशेंस नहीं रखता, उसको लगता है कि 10 लोग शुरुआत वाले आएंगे। जरूरी नहीं, हो सकता है कि वो 10 लोग 90 प्लान करने के बाद 10 लास्ट का आपको मिले और वही आपको बहुत दूर तक लेके चला जाए, हो सकता है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रहेगा तो काम बड़ा नहीं कर सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। लक्ष्य प्राप्त करने में टाइम जितना लगे कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा मंजिल है उसको जरूर प्राप्त करना है। इनको कितने लोगों ने साथ दिया नहीं दिया इस बात से कोई परवाह नहीं पड़ता। जो जिद्दी लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही काम पे फोकस करते हैं, जो जिनको डायमंड बनना है वो सिर्फ डायमंड पे फोकस करते हैं। कितने लोगों को प्लान किए, कोई बिजनेस में आ भी गए, हो सकता है वो बिजनेस में आने के बाद भी वो इनका साथ नहीं दिए, वो कोई सिल्वर में छूट गया, कोई गोल्ड में छूट गया, कोई पर्ल में छूट गया, और लोग छूटता चला गया। लेकिन इनके जो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं वो कभी परवाह नहीं करते, वो सिर्फ आगे बढ़ते चले जाते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज वो दिन हमको याद है कि जब हम गिट्टी मंडी में काम किया करते थे, और जब बिजनेस को देखे, जब बिजनेस में आए थे, तो सबसे पहले हम अपने गिट्टी मंडी वाले को ही बिजनेस की प्लान को बताए थे। हर मंडी में घूम घूम के जाके बिजनेस प्लान को बताए। 1-2 लोग उस टाइम आए भी मेरे साथ, लेकिन जो बाकी लोग थे, खास के जो हमारे बिल्कुल करीबी थे, वो मंडी वाले वो मेरे मंडी पे आया करते थे जब वो फ्री होते थे, और 2-4 को साथ लेके आते थे और बोलते थे अब तो अजीत झा बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, अब ये 2 लाख सप्ताह का कमाएगा, अब ये डायमंड बन जाएगा, अब ये गिट्टी का बक्सा नहीं उतारेगा, पूरा रैक मंगाएगा। मतलब इस तरह से लोग मजाक उड़ाया करते थे। फिर बाद में सब चला जाए तो अकेले में समझाते थे, बेटा सुन जहां साहब, ये कागज का नैया है, डूब जाएगा, ये पानी का बुलबुला है, फूट जाएगा, कहाँ फंस गए, इतना बढ़िया गिट्टी का काम है, मन से इसी को करो, अंधकार की तरफ मत जाओ। पता नहीं क्या क्या लोग हमको समझाते थे। लेकिन शुरुआत से सर, शुरुआत से बचपन से जो भी बात समझ में आया मन से किए, बार बार बोल रहे हैं। हम पहले जांचगढ़ में काम करते थे, हमारे गुरुजी यहाँ बांध के हमको सिखाए कि ब्लड कैसे निकालते हैं। 2-2.5 महीना 3 महीना लग गया, लेकिन जब यहाँ हम सीख गए कि यहाँ बांध के ब्लड कैसे लेते हैं, तो 15 दिन लगा नहीं, उससे 15 दिन के बाद हम यहाँ बिना बांधे ब्लड कैसे लेते हैं अपने गुरुजी को सिखाए। यहाँ बिना बांधे ब्लड भी लिया जा सकता है। बचपन से जो काम किए मन से किए। गिट्टी में आए सर, 40,000 रुपए लेके गिट्टी में आए थे, 6.5 लाख का ट्रैक्टर खरीदे, बहुत सारा काम मुझसे भी किए, लेकिन वो जो सपना होना चाहिए वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। पूरे दिन गिट्टी में लौटाए रहते थे, मिट्टी में थे, गर्दा माटी फाँक रहे थे, मजा नहीं आ रहा था, ये चीज चाहिए था नहीं। लेकिन जब शेप शॉप देखे थे तो लगा था नहीं, जिंदगी यही है और यही हमको करना है। तो कितना लोग क्या बोला नहीं बोला, कौन लोग हमारा साथ दिया कौन लोग नहीं दिया, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वारिसनगर को छोड़े थे तो वहां से बहुत सारे लीडर मेरा साथ छोड़ दिए, मात्र 3 लोग वहां से निकले। उस समय भी सारे लोग बोल रहे थे सर आप हमको ज्वाइन करा के छोड़ रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सर का आदेश था छोड़ना है, छोड़े।
उस समय कौन लोग हमारे साथ आए, कौन नहीं आए, कौन मजाक उड़ाया, कौन क्या किया, इस बात से कभी कोई फर्क हम पर नहीं पड़ा। बस एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनना है, और लगातार काम को सर करते चले गए। इस तरह के लोग कभी परवाह किसी चीज का नहीं करते। इनका एक ही उद्देश्य होता है, हर हाल में, हर काल में अपने लक्ष्य को हासिल करना। इनका उद्देश्य ही होता है, परिस्थिति जैसा भी हो, पहले ही बोले हैं, परिस्थिति जैसा भी हो, इनका एक ही उद्देश्य होता है, हर हाल में अपने जीत को हासिल करना, अपने लक्ष्य को हासिल करना। टारगेट का समय जब चलता है तो शुरुआत में लोग सोचते हैं हमको टारगेट करना है, हमको टारगेट करना है, लेकिन टारगेट सिर्फ लोग सोच के छोड़ देते हैं। सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार करते हैं, इस बार नहीं हुआ अगली बार करते हैं। नहीं, अगर सोच लिए, जो भी पहले भी हम बताए कि दुनिया में जो भी काम करना है, जो भी काम करिए, सबसे पहले उसके बारे में सोच लीजिए, तय कर लीजिए हमको क्या करना है। जो भी करना है, करने से पहले तय होना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको करना है, हमको नहीं करना है, टारगेट करना है, टारगेट नहीं करना है, हमको डायमंड बनना है, हमको डायमंड नहीं बनना है। जो भी काम करना है, करने से पहले तय कर लीजिए। लेकिन एक बार अगर तय कर लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको टारगेट फाइट करना है, तो फिर दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं पाए। कब दिन हुआ, कब रात हुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक टारगेट फाइट नहीं कर लेंगे। उद्देश्य, हर हाल में उस चीज को हासिल करेंगे जिसके बारे में सोचें। सर ने अभी आशीर्वाद दिया कि हम बहुत जल्दी यूएसए बनेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ऐसा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा दिलाते हैं सर, गारंटी देते हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह सर मिलता रहे। बहुत जल्दी हम आपको यूएसए बन के भी सर दिखाएंगे। जिद्दी किस्म के लोग कुछ ऐसे होते हैं। राइट ब्रदर्स का नाम सभी ने सुना है। राइट ब्रदर्स बोल रहे थे लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया। पुलिस पकड़ के ले गई। जब जेल में गए, पुलिस वहां पूछा, हाँ जी बोलो लोहा उड़ेगा क्या? बोले ना। बोलो लोहा उड़ेगा? बोले ना। और जब जेल से छूट के आए, बाहर आए, फिर बोले लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा। और आज ये बात सच करके दिखा दी। जिद्दी किस्म के लोग कुछ ऐसे होते, एक बार जो ठान लिया वो किसी के बारे में सोचते नहीं, बस अपने आप के बारे में सोचते हैं कि जैसा दिमाग में आया है, जो करना है करके रहेंगे। हम बात करें अब्राहम लिंकन का, ये इंसान लगातार चुनाव को लड़ते रहे, आगे बढ़ने का कोशिश करते रहे। इनका सपना कुछ और था जो मिल नहीं रहा था। लगभग अपने पूरे परिवार को भी खो दिए, फिर भी रुके नहीं, और लास्ट में अमेरिका का राष्ट्रपति बन के ही रहे। इनका जहां सपना था, परिवार को खो दिए, इस बात से इनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इनका सपना था, जो इनका लक्ष्य था, उसको हासिल करके रहे। जिद ये है, जिद ये है थॉमस अल्वा एडिशन का 1, 2, 5 तरीके से नहीं, पूरे 10,000 तरीकों से बल्ब का निर्माण किया। ये स्टार्टिंग से बोल रहे थे रात को दिन कर देंगे, रात को दिन बना देंगे, रात को दिन बना देंगे। लोगों ने इनका भी बहुत विरोध किया, इनके साथ ही बहुत परेशानी आई, लेकिन ये कभी रुके नहीं। और 10,000 तरीके बल्ब को बनाते थे, फेल हो जाते थे, बल्ब को बनाते थे, फेल हो जाते थे, बल्ब बनाते थे, फेल होते थे, लेकिन ये कभी रुके नहीं और लगातार करते चले गए, लगातार करते चले गए। 10,000 तरीके से बल्ब को बनाए, और आज सच में जो बोले वो सच करके दिखा दिए, रात को दिन बना दिया। केएफसी के बारे में हम सारे लोग जानते हैं, स्टार्टिंग से इनका जिंदगी स्ट्रगल में रहा। 65 साल की उम्र जब इनका हुआ तो ये आत्महत्या करने का सोचे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आत्महत्या करने का सोचे थे, फिर सोचे नहीं, एक जिंदगी एक बार और कोशिश करके देखते, अभी थोड़ा सा जान है, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और ये कोशिश करने बाहर आए, कोशिश किए, और फैसला दोनों इनके हाथ में था। ये चाहते तो आत्महत्या भी कर लेते, लेकिन डिसीजन ले लिए कि नहीं, एक बार और चांस लेके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। और दोस्तों 85-87 साल की उम्र में अरबपति बन गए। आज पूरा राज करते हैं, केएफसी के नाम पे पूरा राज करते हैं। जिद्दी लोग कुछ ऐसे होते हैं। हम अमिताभ बच्चन जी का नाम लें, अमिताभ बच्चन जी दर्जन फिल्म से ज्यादा फ्लॉप गए, ये फिर भी रुके नहीं, बोले नहीं, काम तो एक ही करेंगे, लगातार काम करेंगे, और आज सदी के महानायक बन गए। दोस्तों इस बिजनेस में कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति अगर सफल नहीं होता है तो उसको लगता है कि हम दूसरे कंपनी में चले जाएंगे, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे तो हम बड़ा काम कर लेंगे। नहीं, आज ये लोग एक ही काम पे डटे रहे, जिसके बारे में सोचे उसी पे लगे रहे। अमिताभ बच्चन जी मूवी बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा मूवी उनका फ्लॉप किया, लेकिन फिर भी कोई दूसरा काम नहीं किए, वो लगातार मूवी ही बनाते रहे, लगातार मूवी बनाते रहे।
आज नहीं तो कल उनको इतना भरोसा था, आज नहीं तो कल कोई एक ऐसा मूवी हिट होगा और मेरा नाम ऊंचा होगा और हम बहुत बड़े लोग बन जाएंगे, और लगातार उस काम को करते रहे। हमको ऐसा फील होता है सेफ शॉप करने के बाद कि सेफ शॉप जो बिजनेस, जो आदमी दिल से करता है ना, दुनिया में इससे हल्का काम कोई नहीं है। और दुनिया में कहीं भी चला जाए, कोई भी काम करे, सेफ शॉप इतना मजा किसी और काम में आने वाला नहीं है। लेकिन लोगों में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि कुछ दिन इस बिजनेस को करके देखते हैं, कुछ दिन के बाद उसको करके देखते हैं, थोड़े दिन उसको करके देखते हैं, थोड़े दिन उसको करके देखते हैं। नहीं, आज हमारे जितने भी महागुरु जी लोग हैं, कोई 20 साल से हैं, कोई 18 साल से हैं, कोई 17 साल से हैं, कोई 12 साल से हैं, लगातार एक ही कंपनी में डटे पड़े। लेकिन लोगों को रहा नहीं जाता। 6 महीना काम करते हैं, साल भर काम करते हैं, बोलते हैं नहीं अब दूसरा कंपनी करके देखते हैं, दूसरा काम करके देखते हैं। कोई कंडीशन डालते हैं कि सर हम 2 महीना काम करके देखते हैं, अगर हो गया बढ़िया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम कोई दूसरा काम करेंगे। समझ में नहीं आता यार। अगर 1 साल आप काम किए, 6 महीना काम किए, अगर काम बहुत बढ़िया नहीं हुआ कोई बात नहीं। 1 साल अगर काम आपका बढ़िया नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो 1 साल का काम आपका समय आपका बर्बाद नहीं गया है। 1 साल में आप इतने अपने आप को तैयार कर लिए हैं, इस बिजनेस के बारे में इतना जान गए हैं कि जो काम आप साल भर में नहीं कर पाए, हो सकता है आने वाले 6 महीना में आप कर जाए। लेकिन लगातार हर बार कहानी सर लोग से सुने हैं, हम लोग भी सुनाते रहते हैं कि हर जगह 10-10 फीट का गड्ढा खोदने से अच्छा है एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोदा जाए। हम जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, जितने लोगों के बारे में बता रहे हैं, हम चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो, विराट कोहली हो, जो भी हो, एक ही काम करके वो महारत हासिल किए हैं। और काबिलियत इसी में है कि दुनिया में जिस काम को हम करें, महारत उसी में हासिल करें और लगातार 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 उस काम को करते रहें। आज नहीं तो कल सफल हम जरूर हो जाएंगे। दोस्त, हम जो नौकरी के बारे में सोचते हैं, नौकरी करते हैं, ये नौकरी हमारे टाइम का बिजनेस नहीं है, हमारे टाइम का ये कारोबार नहीं, हमारे टाइम का काम नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से चलता चला रहा है। लेकिन ये सेफ शॉप ऐसा बिजनेस, इसको हम लोगों ने तैयार किया और हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। इस समय का ये बिजनेस है। तो जो काम जन्म जन्मांतर से चलता रहा है, कोई व्यक्ति अगर 30 साल 35 साल काम करता है और सेफ शॉप में कोई व्यक्ति 5 साल 7 साल 8 साल काम करता है, तो 8 साल काम करने के बाद भी कोई व्यक्ति रेंज रोवर वेलार से घूम सकता है। लेकिन जो नौकरी करता है, वो नौकरी करने वाला व्यक्ति 35 साल नौकरी करने के बाद रेंज रोवर के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये इस तरह का बिजनेस है। लगातार बस करने का जरूरत है। लगातार अगर हम करते चले गए, तो जो लोग लगातार एक काम को करते रहे, जिद्दी बन के करते रहे, आज उनका बहुत बड़ा नाम है। भरोसा दिलाते हैं जो लोग इस तरह से काम को करेंगे, कमिटमेंट के साथ काम को करेंगे, आने वाले टाइम में उनका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। और सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस है, और बिजनेस में आपको ऐसा मिलेगा, अगर आपके पास पैसा है तो टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो पैसा नहीं है, मान सम्मान है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो मान सम्मान नहीं है। सेफ शॉप एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां मान सम्मान, पैसा और टाइम तीनों फ्री में मिलता है। लेकिन डायमंड वही बनता है जो लगातार सेफ शॉप में लगा रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4.5 साल 5 साल लगातार अगर डटा रहे, कोई व्यक्ति अगर मन से काम करे, तो इस बिजनेस में 23 महीने में लोग भी डायमंड बने हैं, 11 महीने में भी लोग डायमंड बने हैं। हम आपके सामने हैं 1000 दिन में डायमंड बने। लेकिन जरूरत है लगातार लगे रहने का। ईमानदारी से जो सिस्टम बोलता है बस उसको मानिए, और जो अपलाइन बोलते हैं उनके कहा को मानिए, आप बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। हम नाम ले अपने सारे महागुरु जी का। संजय जैन सर हैं, नरसिंह गिरवाल सर हैं, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, राकेश सर, अजय पंडित सर, अविनाश सर, संजीव सर, सतीश सर और अंजनी सर। दोस्त, ये लोग आज इतने फेमस हैं, आज इतने बड़ा इनका नाम है, आज लीडर से आज लीजेंड बन गए। ये ऐसे नहीं हुआ होगा। हम हर लोगों का कहानी सुनते हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी में कुछ ना कुछ अपना जिद्द था, इसीलिए सर यहाँ तक आ पाए। वरना इनके साथ तो बहुत सारे लोग आए थे, आज सब लोग यहाँ तक नहीं आए। हम जब काम करने की शुरुआत किए थे गिट्टी वाला, उस समय भी बहुत सारे लोग आए थे, सब लोग नहीं है। हम जब सेफ शॉप में आए तो बहुत सारे लोगों को लेके आए, आज सब लोग यहाँ नहीं है। संजय जैन सर के बारे में भी कहानी सुना करते हैं कि सर खाद का दुकान किया करते थे, और आज इतने बड़े व्यक्तित्व है, इतना बड़ा इनका नाम है, एशिया महादेश में इनको जाना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से।
हम बात करें गिरवाल सर का, इनके बारे में हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़े। माधव सर का एक कहानी, एक मीटिंग में थे हम लोग, माधव सर बता रहे थे, अपना चेक दिखाए थे, वो एमरल्ड लेवल पर थे और इनका चेक 400, 300, 500 रुपए का बना था एमरल्ड लेवल पे। एक मीटिंग में सर चेक दिखाए थे। उस समय हम लोग को लग रहा था कि यार एमरल्ड लेवल पर भी उस समय में, आज तो हम लोग को पूरा रास्ता बनाया मिल रहा है, उस समय ना तो मोबाइल था जिससे वो कुछ करते, ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाते थे, ना व्हाट्सएप था, कोई चीज नहीं था। कितना कठिनाई हुआ होगा और कितना ये लोग परेशानी झेले होंगे, कितना क्या किए होंगे कि रास्ता बनाए होंगे। हम लोग इस रास्ते पे आसानी से चल के अपना काम को पूरा करते हैं। कोई व्यक्ति टीचर था, टीचर होने के बावजूद आखिर कितना अपने आप पे कमिटेड होंगे, वो क्या किए होंगे, कितना सोचे होंगे, आज यहां तक आ गए। हम सतेज सर की बात करें, कमाते थे 50,000, जैसा सर बताते हैं, कमाते थे 50,000, लेकिन सोच इतना बड़ा नहीं था। वो डाई बनाने का काम करते थे, लेकिन सेफ शॉप बिजनेस मिलने के बाद सर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा होगा। सर उसको छोड़ के सेफ शॉप में आए, खुद तो किए, इकलौता बेटा राकेश सर को भी लेके आए, और आज दोनों आदमी लीजेंड हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, आज सर रोल मॉडल हैं। आज इनको देख के लाखों लोग अपने जिंदगी बदलने का सपना देखता है। हम अजय पंडित सर की बात करें, जब हम टोपाज लेवल पर थे तो सर से नहीं, जब हम गोल्ड लेवल पर ही थे तो सर से पहला बार मिलने का मौका मिला था, और सर टोपाज थे, हम गोल्ड थे, सिल्वर गोल्ड थे, और सर टोपाज थे। पहली बार समस्तीपुर में आए थे, सर का मीटिंग था, तो बहुत बड़ा नाम लिया गया, कैसे हैं वैसे हैं, और लेने के बाद जब सर आए तो हम सर को देखते रह गए, बोले इनसे ज्यादा तगड़े मोटे तो हम हैं। उस समय कुछ सोच था नहीं, कि बाद में जब देखे इनको तो लगा यार ये तो इतना बड़े व्यक्तित्व है। तो अपने बारे में जब सर बताए तो समझ में आया, बोले नहीं यार बहुत बड़ा काम है और दमदारी से करना चाहिए। अविनाश सर की बात करें, हम सर को ये देखते थे कि जब सर को कभी कॉल करते थे कि सर आपसे थोड़ा 1 मिनट का बात करना है, 2 मिनट का बात करना है, तो कॉल करते थे तो सर एक बार बोलते थे हेलो, और दूसरा बोलते थे हाँ हेलो दल सिंह सर आए, हाँ हेलो अजीत जी, हाँ दल सिंह सर आए। सर स्टेशन पे होते थे फिर भी हम लोगों से बात करते थे और वहां डे करते, वहां नाइट करते थे, डे हम लोग के साथ करते थे। इतने कमिटेड थे, नौकरी था, बढ़िया वाला नौकरी था। सर चाहते तो नहीं करते, लेकिन सर में एक जिद था कि नहीं हमको चाहिए, हमको करना है, और आज सर लीजेंड बने पड़े हैं। हम संजीव सर, सतीश सर का बात करें, अंजनी सर की बात करें, सर LIC का एजेंट हुआ करते थे, उस समय इनको हम देखा करते थे, बहुत स्ट्रगल किए थे अपने लाइफ में। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद इनका ये देखते थे कि जो आदमी, कभी इनका गाड़ी चलता था तो आदमी 8 बजे सो के उठ रहा है, कोई 7 बजे सो के उठ रहा है, कभी जल्दी आ गए घर, कभी कहीं, लेकिन उस आदमी को देखे कि एकदम 4 बजे सुबह में उठ जाते थे, तैयार व्यार होकर 5 बजे सुबह में निकल जाते थे। तो लगा यार ये तो कमाल करने लगे। इन्हीं को देख के हम भी शुरू हो गए। तो जब शुरू हुए, हमको दिन याद है जब हम लोग समस्तीपुर में काम करते थे, संजीव सर थे, सतीश सर थे, अंजनी सर थे, हमारे साथ रवि जी थे, सुमित जी थे, सब लोग जब साथ में हम लोग काम करते थे, तो दरभंगा से हम आते थे, सर लोग कहीं से आते थे, कोई कहीं से आते थे, और समस्तीपुर में 12 पत्थर चौक है, वहां एक अंडा का ठेला लगता था, और अंडा के ठेला पे हम लोग वहां जुटते थे 12 बजे के बाद, 12:30 हो, 1 हो, 1:30 बज जाए, कितना ही बज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव सर, अविनाश सर, सब लोग कभी कभी साथ होते थे हम लोग। तो अंडा वाला भी समझ गया था कि रात हुआ है, आएगा जरूर, और हम लोग जब वहां जाते थे तो वहां अंडा वाला हम लोग को अंडा खिलाता था, और वहीं पे हम लोग प्लानिंग करते थे। रात को ही प्लानिंग हो जाता था कि कल हम लोग को कहाँ क्या करना है, कौन किसके साथ करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन किस फील्ड में जाएगा, और कल क्या करना है। वहीं पे हम सारे लोग उस चीज को तय कर लेते थे, फिर सुबह में निकल जाते थे। फिर शाम में आए तो वही 12 पत्थर चौक पे अंडा की दुकान पे रुकते थे, फिर वही बातचीत होती थी, वहीं फिर तय होता था क्या करना है, फिर हम लोग काम के लिए निकलते थे। तो आज हमारे सामने जितने भी ये लीजेंड है ना, जितने भी हमारे सर महागुरु जी लोग हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं अपने जिद की वजह से, जिद्दी होने की वजह से, अपने जिद की वजह से, कमिटमेंट की वजह से आज यहाँ तक आ गए हैं। आज सारे हमारे रोल मॉडल हैं, इन्हीं से हम लोग भी सीखते हैं। अपने आप में जिद होना चाहिए, प्लान सीखने का, अपने आप में जिद होना चाहिए, जवाबदेही लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। जवाबदेही जब तक नहीं लेंगे बड़ा काम नहीं कर सकते।
जो जितना जल्दी जितना बड़ा जवाबदेही को लेता है वो इतना जल्दी उतना बड़ा काम को कर लेता है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि प्लान करने के लिए वो जब जाते हैं, अपलाइन उनका प्लान देता है तो 2 4 5 प्लान दिया, 10 प्लान दिया, 11वां प्लान बोलते हैं कि सर अब आप प्लान दीजिए। बोलते हैं सर ई प्लान आप दे दीजिए ना, अगला प्लान हम दे देंगे। नहीं, वो आदमी जिद्दी नहीं हो सकता। जिद्द होना चाहिए प्लान सीखने का। हम प्लान कैसे दें, प्लान देना आना चाहिए। हम जब 2 4 प्लान के लिए जाते हैं तो अपने टीम को सिखाना चाहिए और टीम में इस तरह का संस्कार देना चाहिए कि लगातार आपके साथ कोई प्लान फॉलोअप करने नहीं आएगा, आपको लगातार करना है, सिखाना आना चाहिए, जिद होना चाहिए फॉलोअप सीखने की। हम सब दिन अपलाइन के भरोसे काम नहीं कर सकते, खुद के भरोसे काम बड़ा कर सकते हैं। और जब तक अपलाइन करता रहेगा तो निखार अपलाइन में आता जाएगा और वही काम अगर हम करते जाएंगे तो निखार हम में आता जाएगा। जिद होना चाहिए एफआईएम सीखने की। बहुत सारे लोग गोल्ड बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं और उसके बाद ही बोलते हैं सर 2 DDI सर, एफआईएम सर आप कर देते हैं ना सर, बहुत बढ़िया काम हो जाता है। नहीं, सर करेंगे तो निखार फिर सर में आता चला जाएगा। आप अपने सर को बोलते हैं, आपका टीम किसको बोलेगा? आपको ही बोलेगा। तो आपको सीखने आना चाहिए, आप में जिद होना चाहिए एफआईएम सीखने का, जिद होना चाहिए टीम को प्लान फॉलो पर एफआईएम सिखाने का। हम खुद काम अगर करते चले गए, अगर हर चीज अपने अंदर डालते चले गए, हर क्वालिटी मेरे अंदर आ गया, हम बहुत अच्छा लीडर बन गए, बहुत अच्छा अगर काम कर गए, फिर भी मेरा बिजनेस सुरक्षित नहीं है, ऐसा सर लोग बोलते हैं। हमारे तरह लोग हमारे टीम में आ जाए तो मेरा बिजनेस सुरक्षित है। हम बहुत अच्छे लीडर हैं तो हमारे अपलाइन का बिजनेस सुरक्षित है। अगर अपना बिजनेस सुरक्षित करना है तो अपना फोटो कॉपी अपने टीम में आपको डालना पड़ेगा। तो जिद होना चाहिए अपने टीम में प्लान फॉलोअप सिखाने का, एफआईएम सिखाने का। अगर वो काम करते जाएंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिद होना चाहिए बीबीएस और एसपीएस में लोगों को बिठाने का, बैठने और बिठाने का। जब भी बीबीएस होता है हम प्रमोशन करते हैं, बस सीधा हम आपको बोले तो जिद होना चाहिए प्रमोशन का। संडे का सेमिनार है तो कमिटमेंट अंदर से लेंगे कि आज हमारे टीम से इतना गेस्ट बैठेगा। फ्राइडे का ट्रेनिंग है तो अंदर से इतना जिद होना चाहिए कि आज हमारे इतने एसोसिएट बैठेंगे। कहीं फंक्शन हो रहा है, बीबीएस हो रहा है, अंदर से कमिटमेंट रहेगा हमको इतना पास चाहिए। कमिटमेंट, जिद होना चाहिए प्रमोशन का। जो जितना ज्यादा प्रमोशन करेगा उसका तरक्की उतना ज्यादा हो गया। जो आदमी कम भी समझदार है ना, अगर वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहा है, अगर सिर्फ प्रमोशन करना वो सीख जाए, सिस्टम में अपने आप को डाल दे और अपने टीम को सिस्टम में डालना शुरू कर दे, फिर भी वो आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। जिद होना चाहिए डायमंडशिप देखने का और टीम को दिखाने का। आदमी एक बार डायमंडशिप को देखता है फिर दोबारा बोलता है, अगर अपलाइन बोलते हैं चलना पड़ेगा तो बोलते हैं सर डायमंडशिप तो हम देख ही चुके हैं। नहीं, इस बिजनेस में हम एक चीज सीखें, आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो काम आप एक बार कर चुके, 2 बार कर चुके। कभी अपने लिए करना पड़ेगा, कभी अपनों के लिए करना पड़ेगा। तो डायमंडशिप एक बार नहीं, हमको ऐसा फील होता है कि डायमंडशिप में जितना बार जाने का मौका मिले आपको सब परिवार डायमंडशिप पे जाना चाहिए। अपने मैडम को जरूर लेकर डायमंडशिप पे जाना चाहिए हर बार, जितना बार मौका मिलता है। अपने टीम को जितना बार आप मौका दिलवा सकते हैं अपनी टीम को मौका दिलवाइए और हर बार डायमंडशिप पे जाइए और टीम को लेके जाइए। जिद होना चाहिए दिशा वर्कशॉप करने का और टीम को कराने का। दोस्त, दिशा ऐसा चीज है कि जब पहली बार हम दिशा को किए थे तो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बस वहां का बढ़िया माहौल लगा, बढ़िया खाना पीना था, बढ़िया रिसोर्ट था। उससे पहले बढ़िया रिसोर्ट में कभी जाने का मौका मिला नहीं था, तो वहां हम लोग गए नैनीताल रामनगर में। तो लेकिन एक बात समझ में आया कि दिशा बहुत बड़ा चीज है और वहां ऐसा ऐसा चीज सिखाया जाता है कि जहां जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में कभी कोई नहीं सिखाता। और जो दोबारा दिशा किए तो लगा यार ये तो बहुत बड़ा चीज है। तो वहां से आज एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे, दिशा वर्कशॉप साल में एक बार हर हाल में खुद भी करना चाहिए परिवार के साथ, और हर हाल में अपने टीम को भी दिशा वर्कशॉप जरूर करवाते रहिए। हम एक बात पहले बोल चुके हैं कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आवे, अगर आप करना चाहते हैं, आप में ललक है, बहुत दूर जाना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको जरूर बोले हैं प्रमोशन सीख लीजिए, प्रमोशन पे फोकस करिए और लोगों को सिस्टम में डालने की शुरुआत करिए। खुद को सिस्टम में डाल लीजिए और लोगों को सिस्टम में डालने की शुरुआत कर दीजिए। संडे के सेमिनार में डालना शुरू करिए, फ्राइडे के ट्रेनिंग में डालना शुरू करिए, प्लान देखने में शुरू करिए, बीबीएस एसपीएस में डालना शुरू करिए, डायमंडशिप में डालना शुरू करिए।
और जो बचा कुचा ना सब उठा उठा के दिशा वर्कशॉप में डाल दीजिए। दोस्त हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो लोग सिर्फ इतना काम को कर लेता है ना, अजीत कुमार साहब गारंटी इस बात का देता है कि 4 साल डायमंड बनने में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन लगातार इस काम को करते रहे तो। आज लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में दिशा वर्कशॉप में नहीं जाना चाहते, बहाना बनाते, सर टिकट नहीं मिलता, सर ये नहीं होता, सर वो नहीं होता। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे जिद्दी हैं, हमारे टीम में भी हैं, ऐसे जिद वाले लोग हैं कि अगर दिशा वर्कशॉप है, अगर टिकट नहीं मिलता है, वो अपने टीम के लिए बस करते हैं, खुद के लिए कार करते हैं, जैसे भी होता है दिशा वर्कशॉप पे पहुंचाते हैं और उसका फायदा सबको मिलता है। दिशा वर्कशॉप ऐसा वर्कशॉप है, जिद होना चाहिए टारगेट क्वालिफाई करने का और टीम को क्वालिफाई कराने का। शुरुआत तो हमको याद है 17 दिन शायद बचा हुआ था और टारगेट आया था, तो अंजनी सर हमको बोले थे कि बेटा 45 पेयर करना है और टारगेट क्वालिफाई करेंगे, दोनों भाई विदेश चलेंगे। तो 45 उनको बोले कि सर 45 पेयर तो बहुत होता है, अगर 45 लोग बोलते तो सोचते। तो मेरे पीठी पे हाथ देके थपथपा दिए कि नहीं तुम चाहेगा तो कर लेगा। बोले ठीक है सर, अगर आपका इतना भरोसा है तो जरूर कोशिश करेंगे, भरोसा पे खड़े रहें। और हम लोग काम करने की शुरुआत किए, दोनों भाई मिलकर काम किए और 17 दिन में 93 लोग को ज्वाइन कराए और टारगेट क्वालिफाई कर गए। टारगेट क्वालिफाई किए तो रेडिशन ब्लू दिल्ली में, गुड़गांव में हम लोग को एक ट्रिप मिला। जब उसमें गए तो संजय जान सर भी उसमें आए थे। तो वहां एक चीज देखने को मिला कि संजय जान सर का एक बात मेरे समझ में आया था, बोले कि जो व्यक्ति 8 टारगेट को कर लेगा वो डायमंड बन जाएगा। तो वहां बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए हम, बस एक बात समझ पाए कि 8 टारगेट करना है, डायमंड बनना है, और हम काम कर रहे हैं सिर्फ डायमंड बनने के लिए। वहां से आए, फिर संजीव सर को पूछे कि संजीव सर एक बात बताइए, सर 10,000 का टीम बना के कोई व्यक्ति अगर डायमंड बनता है तो फिर दो बात मेरे समझ में नहीं आया कि लोग 4 साल क्यों लगाते हैं। हम लोग किसी को बताते हैं तो 4 साल के बारे में क्यों बताते हैं, और संजय जैन सर वहां बता रहे थे कि 8 टारगेट करना है। तो संजीव सर हमको बताए कि एक बात जानिए जी कि डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों की जरूरत तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसमें 4 साल लगे। आप चाहें तो 1 साल में कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 साल में कर सकते हैं, आप चाहें तो 20 साल में कर सकते हैं। फिर लगा कि नहीं, जब इतना ही काम करना है और इतना ही काम करके आगे बढ़ा जा सकता है, हम सफल हो सकते हैं, डायमंड बनेंगे तो परिवार का इतिहास लिख सकते हैं, अपने खानदान का टाटा बिरला बन सकते हैं, तो ज्यादा टाइम लगाने का नहीं और जितना जल्दी हो सकता है निपट डालने का। और काम करने की शुरुआत कर दिए। और सर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सिस्टम का साथ रहा। आज तक जैसा हमारे अपलाइन हमको जो भी बोलते गए, क्या नुकसान है क्या फायदा है कुछ पता नहीं, बस जैसा वो बोले हम करते चले गए। सर हम अर्जुन कभी नहीं बने सर, शुरुआत से हनुमान बने रहे और आज भी सर हनुमान है, और भरोसा दिलाते हैं जिंदगी भर हनुमान रहेंगे सर अपने अपलाइन का। और लगातार जब से ज्वाइन है 2014 से लेके आज तक सेफ शॉप कंपनी ने ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाया जो अजीत कुमार झा फाइट न किया हो आज तक। तो 8 टारगेट को फाइट किए, डायमंड बन गए। सबसे आसान तरीका हमको यही लगा कि कुछ मत करिए, बस टारगेट निकला है, टारगेट पे फोकस करिए, दमदारी से टारगेट करने का प्रयास करिए, और उसका प्लानिंग पहले होना चाहिए कि हम टारगेट कैसे करेंगे। अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसका प्लानिंग कर सकते हैं। जिद होना चाहिए स्टार परफॉर्मर बनने का, इसका भी सौभाग्य हमको प्राप्त है, हम लिए हुए हैं। हम खुद टारगेट किए, एक अपने टीम में इतने लोगों को टारगेट करवाए कि स्टार परफॉर्मर बने। दोस्त काम तो सब करता है, आज सेफ शॉप भी तो सब करता है, दुनिया में हर फील्ड में हर लोग करते हैं, लेकिन नाम कुछ लोगों का ही होता है, चुनिंदा लोगों का। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई काम करता है तो धीरे धीरे आसानी से करता है, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करके देखते हैं, बढ़िया हो गया तो नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग जिद्दी किस्म के होते हैं, करेंगे उसका मीटर तान के रखेंगे, पूछ उखाड़ देंगे उसका, और इस तरह से काम होता चला जाता है। ये जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। जिद दमदार लीडर बनने और टीम को बनाने की, खुद पे काम करना जरूरत है, खुद पे काम करने की जरूरत है। हमारे सर लोग बताते हैं ऑडियो वीडियो सुनते रहिए, बुक वगैरह पढ़ते रहिए, दमदारी से अपने आप पे निखार लाते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए। सर एक बार बताए थे सेफ शॉप में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। आप सेफ शॉप में आने के बाद अपने अंदर अपने ऊपर काम करके दमदार लीडर बन सकते हैं, और सेम अपने टीम को सिखाइए, अपने टीम को दमदार लीडर बनाइए।
जिद होना चाहिए बड़ा अचीवमेंट लेने का और टीम में लोगों का दिलाने का। अगर खुद हम बहुत बड़ा काम करके खुद अचीवमेंट लिए तो बड़ा नाम नहीं होगा, लेकिन अपने टीम को भी दिलवाते चले गए तो बड़ा नाम कर सकते हैं। अगर टीम मेरा बहुत बड़ा काम करेगा तो टीम का नाम तो होगा ही होगा, लेकिन टीम के अपलाइन में अगर किसी का नाम होगा तो मेरा नाम होगा। जिद होना चाहिए इस चीज का, बहुत बड़ा नाम करना है। जिद होना चाहिए डायमंड बनने का और टीम में बनाने का। शुरुआत में हम लोग जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो डायमंड बनने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो डायमंड बन जाते हैं तो डायमंड बनाने के लिए काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डायमंड बनने में भी उनको परेशानी होता है, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते, वो कुछ दिन करते हैं आगे नहीं बढ़ते, बोले छोड़ो ये मेरे लायक काम नहीं है। लेकिन जो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं जिनको डायमंडशिप चाहिए, दुनिया का कोई हस्ती कोई ताकत उनको रोकता नहीं, वो डायमंड बनते हैं। और हमारे महागुरु जी गिरवाल सर ऐसे लोग होते हैं जो लगातार अपने टीम में, डायमंड तो बहुत छोटा चीज है, यूएसए निकालने का कोशिश करते रहते हैं और निकालते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सेफ शॉप ऐसा नंबर 1 कंपनी मिला और सक्सेस सपोर्ट ऐसा नंबर 1 सिस्टम। और सर सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आप लोग के टीम में है सर, और आपके मार्गदर्शन में चलने का सर मौका मिलता है, अपने आप को धन्य समझते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीतना है तो जिद करना पड़ेगा। अगर जीतना नहीं है तो जिद करने का कोई जरूरत नहीं है, हम जैसा करते हैं वैसा करते रहेंगे। लेकिन अगर बड़ा काम करना है, दुनिया में नाम कमाना है तो जिद करना पड़ेगा। और लास्ट में एक बात कह के अपनी बात को हम खत्म करेंगे, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद होना तो परिस्थितियां कैसी भी हो हमें कभी हरा नहीं सकती। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मौका दिए बोलने का। सर हमारे बोलने में कुछ त्रुटि रह गया हो तो हमको क्षमा करें सर, हम कोशिश करेंगे आगे सर बढ़िया करें, आपका सर प्राउड बन के रहे सब दिन। और आगे भी सर हम बहुत बड़ा काम करके सर पहले भी प्राउड बन के रहे हैं, आगे भी सर आपका प्राउड बन के ही रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच अजीत जाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने रियली में गागर में सागर भर दिया। और इससे बढ़िया जिद के ऊपर मतलब आप जिद के ऊपर जो बातें की परफेक्ट आपके ऊपर जमती भी हैं। और आपने आपके आज के सेशन से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और मुझे पक्का यकीन है कि आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन मेंबरशिप बनने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके लिए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से धमाकेदार तालियां होनी चाहिए, बहुत धमाकेदार तालियां।